आपका। भोले बाबा उस समय राम नाम के नशा में बैठे थे। लेकिन ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये बड़े चाटुकार होते हैं। इनकी नजर उस पे नहीं रहती कि कौन अपने पक्ष में है, इनकी नजर विपक्ष पे रहती है। हजारों लाखों लोगों ने प्रणाम किया, दक्ष ने उनको नहीं देखा, लेकिन दक्ष की दृष्टि सीधी भोले बाबा पर गई कि इसने प्रणाम नहीं किया। गाली पर गाली, गाली पर गाली दक्ष देने लगा। इतना भी शिष्टाचार नहीं होगा तो होगा कहां से? भूत प्रेतों के साथ रहता है, नर मुंडों की माला पहनता है, चिता की भस्म लगाता है। भोले बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ससुराल में ससुर साल जमाई को गालियां दे और जमाई राजा मुस्कुराए। ये नशा, ये अपमान का घूंट, ये अपमान का घूंट केवल और केवल भोलेनाथ पी सकते हैं। वैसे ही हलाहल नहीं पी लिया उन्होंने। जीवन में न जाने कितने जहरों को पीना पड़ता है, उसमें सबसे बड़ा जहर है अपमान का जहर। भोले बाबा उस जहर को पी गए। ससुर साहब गालियां दे रहे, दामाद जी मुस्कुरा रहे हैं। देते रहो जितनी देनी, अपन ले ही नहीं रहे। अंत में जब हद पार हो गई तो एक सभासद ने कहा, महाराज आप इतने नाराज हो रहे हो, ये तो आपको विवाह से पहले सोचना चाहिए था। जब ये इतने खराब हैं तो आपने अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? सुखदेव जी कहते, परिचित सभासद की ये बात तो दक्ष को ऐसे लगी जैसे किसी ने जलती हुई आग में एक कनस्तर घी का ला करके पटक दिया हो। अरे गृहीत्वा मृग सावाच्छा पाणिं मरकट लोचन, जोड़े, अरे कहा तो ये बंदर और कहा मेरी कन्या मृग नयनी। ये तो मेरे पिता ब्रह्मा की बुद्धि से आ गई, नहीं अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करता। ब्रह्मा को गाली देने लगा। भोले बाबा ने मन में सोचा, अगर हम यहाँ 5 मिनट भी रुक गए ना तो थोड़ी देर बाद लात भूसे चलने चालू हो जाएंगे। इसलिए भोले बाबा वहां से खड़े हुए और यहां से उठ करके सीधे कैलाश पर आ गए। ये है भोले बाबा। और इतना अपमान हुआ, यह बात आकर के भोले बाबा ने सती को नहीं बताई, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं सती कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अगर इन्हें बताऊंगा कि इनके पिता ने गालियां दी हैं तो मन में बड़ी दुखी होंगी। यहाँ इस जहर को भी भोले बाबा पी गए। अगर आज के समय में ससुराल में दामाद जी का थोड़ा भी अनादर हो जाए, अगर थोड़ी विदा भी कम मिल जाए ना, तो पत्नी से आके कहेगा 100 रुपए के सेब लेके गया, 50 का नोट दिया, इतना अपमान कर दिया। लेकिन भोले बाबा को देखिए, इतनी गालियां मिली लेकिन फिर भी सती को नहीं बताया। सती को तो तब मालूम चला जब दक्ष का अभी दक्ष का बदला पूरा नहीं हुआ। दक्ष ने भोले बाबा को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको न्योता दिया, लेकिन भोले बाबा को कोई न्योता नहीं दिया। अच्छा एक बात बताइए, यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? यज्ञ का उद्देश्य होता है सभी का सम्मान। लेकिन जिस यज्ञ का उद्देश्य ही खराब हो कि भोले बाबा का अपमान, वो यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? इसलिए वो यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ का उद्देश्य ठीक होगा तो आप मेरी बात को नोटिस कर लेना, उस यज्ञ में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। वो यज्ञ विधि पूर्वक पूर्ण होगा, उसका उद्देश्य ठीक होना चाहिए। भोले बाबा के पास कोई न्योता नहीं। देवता लोग विमानों में बैठ करके कैलाश के ऊपर से जाने लगे, मानो भोले बाबा से कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी ससुराल में यज्ञ हो रहा है और देखो तुम्हारे पास न्योता तक नहीं है, हम सब वहां जा रहे हैं। यही तो मतलब हुआ इसका। आज के समय में भी अगर 2 परिवारों में आपस में झगड़ा चल रहा हो तो रिश्तेदार बड़ा मजा लेते हैं।
उसी के घर जाएंगे जो नहीं गया शादी में, जिसके पास कार्ड नहीं आया, और सामान का बैग रखेंगे। अरे तुम नहीं चल रहे क्या? वो सामने वाला क्या जवाब देगा? बोले आजकल हमारी थोड़ी अनबन चल रही है। अरे हमको तो आज ही पता चला है। अच्छा कार्ड तक नहीं आया आपके पास, इतनी बेइज्जती? भाई हमको पता नहीं था, अगर हमको ऐसा पता होता तो हम नहीं आते। अगर आप मना कर दोगे तो हम अभी भी नहीं जाएंगे। वो कैसे मना करेगा? अच्छा चलो आ ही गए हैं तो अब चले जाते कि अपना बैग संभाल के रखना, दावत खा के आएंगे तो आपको बताइए कितनी बिस्ती दावत में। ये शुरू से चली आ रही है, आदिकाल से, ये कोई नई बात नहीं है। अंत में तो एक देवी ने नीचे उतर करके सती से कहा, सती तुम नहीं चल रही क्या? और सती ये कैसे कह दे कि अपने पास कोई निमंत्रण नहीं है? क्योंकि पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है उतना बेटा नहीं रखते, क्षमा करना। सती ने कहा देवी तुम चलो, अभी मेरे पति देव थोड़ा समाधि में बैठे हैं ना, इनकी समाधि टूटेगी जब ना मुझे आज्ञा मिलेगी, और जब आज्ञा मिलेगी तभी तो मैं आऊंगी।